आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मखदूम ब्रदर्स का पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का इस्तीफे वापस लेने से इनकार, 13 जुलाई से 48 घंटे की भूख हड़ताल करने का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी के दौरान तलबा की भूख हड़ताल, रैली निकालने की कोशिश नाकाम। तलबा की भूख हड़ताल में पुलिस रुकावट और ताकत के इस्तेमाल की टीआरएस, तेलुगुदेशम और बीजेपी ने की मजम्मत। हुकूमत का 104 एम्बुलेंस सर्विस को 108 सर्विस में जम करने पर गौर, वजीर सेहत का बयान। और पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 2 कत्ल की वारदातों के मामले को हल कर लिया, मुलजिमीन अदालती तहवील में। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने इस्तीफे वापस लेने से इनकार करते हुए कहा है कि वो 13 जुलाई से अलहदा रियासत के लिए 48 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। पेश है तफसीली रिपोर्ट। तेलंगाना के हुसूल तक इस्तीफे वापस नहीं लिए जाएंगे। अलहदा तेलंगाना के हामी मुस्तफी कांग्रेसी अवामी नुमाइंदों की जानिब से पीर को मुनक्किद हुए इजलास में शरीक कायदीन ने यह ऐलान किया है। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने 13 जुलाई से 48 घंटों की भूख हड़ताल करने का भी ऐलान किया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरकान पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी, के केशव राव, अरकान असम्बली जाना रेड्डी और दामोदर रेड्डी ने कहा कि 13 जुलाई की सुबह 10 बजे से 15 जुलाई की सुबह 10 बजे तक हुसूल तेलंगाना के लिए 48 घंटों की भूख हड़ताल की जाएगी। इसके अलावा 18 जुलाई को मंडल सतह पर एक रोजा भूख हड़ताल की जाएगी। इस इजलास में 5 करारदादें भी मंजूर की गईं। इस सिलसिले में रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने करारदादों से मुताल्लिक बताया कि अलहदा तेलंगाना मसले पर समझौता नहीं होगा और न ही इस्तीफे वापस लिए जाएंगे। हुसूल तेलंगाना के लिए 48 घंटों की भूख हड़ताल की जाएगी। एक और करारदाद में तलबा से खुदकुशी न करने की अपील की गई और कहा गया कि तेलंगाना कायदीन इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। मीडिया के बाज़ गोशों की जानिब से अलहदा तेलंगाना तहरीक के खिलाफ किए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत की गई। अलहदा तेलंगाना तहरीक के लिए कराब्ता कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस कमेटी में 10-15 अरकान होंगे और इसके कन्वीनर 20 सारैया होंगे, जबकि कोऑर्डिनेटर्स के जाना रेड्डी और केशव राव होंगे। रुकन पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि मसले तेलंगाना पर इस वक्त तमाम कायदीन मुत्तहिद हैं और अगर किसी ने अपने कदम पीछे हटाए तो इससे तहरीक को बड़ा नुकसान पहुंचेगा और अवाम के सामने जाने में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस्तीफे कबूल नहीं करती है तो हम अवाम के बीच जाएंगे। रियासती वजीर जाना रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत और आला कमान को तश्कील तेलंगाना का अमल फौरी शुरू करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने दीगर सियासी जमातों के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि कांग्रेस के कायदीन तेलंगाना तहरीक के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना में कांग्रेस का ही बड़ा रोल रहेगा। रुकन पार्लियामेंट केशव राव ने कहा कि कौन इजलास में शिरकत कर रहा है या नहीं उसे अहमियत नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि इजलास की संजीदगी को अहमियत देना चाहिए। उन्होंने मीडिया के बाज़ गोशों की जानिब से अलहदा तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में मनफी रिपोर्टिंग के खिलाफ इंतबाह देते हुए कहा कि वो ऐसे मीडिया का बाइकआउट करेंगे। మా వాదన మేము ఇంతే జరిగింది, దాని మద్దతు ప్రజల మద్దతు దానికి దొరికింది, ఎలక్షన్స్ లోపల హైకమాండ్ దొరికింది, మా మేనిఫెస్టోలో దొరికింది, సీఎంపీలో దొరికింది। ఆ ప్రజాభిష్టాన్ని క్రోడీకరించి కూడగట్టి ఇది నిర్ణయించవలసిన వాళ్లకు మేము అధిష్టాన వర్గానికి తెలియజేయడానికి, అర్థం చేయడానికి మేము వ్యూహాత్మకంగా మా ప్రయత్నం కొనసాగిస్తున్నాం। ఎటువంటి ప్రమాదాలు, ఎటువంటి అల్లర్లు, ఆందోళన లేకుండానే అహింస వాళ్ళని ప్రశ్న చేస్తా ఉన్నాం। ఇవాళ అధికార పార్టీలో ఉండి మేము ఎందుకు రాజీనామా చేసినాం?
మా పార్టీ హైకమాండ్ కానీ మా ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తొందరగా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇవ్వలేదు కాబట్టి దాని ప్రొటెస్ట్గా నిరసనగా ఒత్తిడి వేయడానికి మేము రాజీనామా చేసినాం. అసెంబ్లీ అధ్యక్షుడు ఇంతవరకు ఆలోచన కానీ చేసేది లేదు. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద రిజిగ్నేషన్స్ టిల్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇస్ క్రాఫ్ట్. उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जबरदस्त कशीदगी के दौरान अलहदा तेलंगाना की हिमायत में तलबा की भूख हड़ताल का आगाज हुआ। पुलिस ने तलबा की जानिब से राजभवन तक रैली निकालने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कमिश्नर पुलिस AK खान ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत ही कार्रवाई कर रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में तलबा की भूख हड़ताल का सख्त कशीदगी के दौरान पीर से आगाज हुआ, लेकिन इतवार की रात से पुलिस और तलबा के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर कशीदगी का माहौल देखा गया। पीर को सुबह से ही तलबा ने अपनी क्लासेस का बाइकआउट करते हुए आर्ट्स कॉलेज के पास जमा होना शुरू किया। तलबा की इस भूख हड़ताल को अलहदा तेलंगाना के हामी टीचर्स, वकला और दीगर तंजीमों की जानिब से तायीद का ऐलान किया गया है। तलबा की भूख हड़ताल कैंप पर पहुंचकर इजहार यगानगत करने वालों में JSC के सदरनशीन कोदंडराम और श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर कायदीन शामिल थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए JSC के सदरनशीन कोदंडराम ने कहा कि हम मुल्क के अंदर अलहदा रियासत का मुतालबा कर रहे हैं, ना कि अलहदा मुल्क का। उन्होंने हुकूमत की जानिब से पुलिस के जरिए तहरीक को दबाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुसूल तेलंगाना तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने नए वजूद में आए मुल्क सूडान से सबक हासिल करने का भी मशवरा दिया। और यहाँ जो है यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स, छात्र यहाँ सिर्फ अपने कॉलेज के सामने भूख हड़ताल पे बैठे। भूख हड़ताल पे बैठना ये तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन सरकार इसको गैर कानूनी बताते हुए पूरे इसके अतराफ पुलिस को लगा दी है। चारों तरफ पुलिस है, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में अंदर आने का रास्ता है वहाँ पूरा वो बारबुड फेंसिंग करके पूरा पुलिसों को और भी मजबूत रखे, कोई किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। अलहदा हम एक रियासत बनना चाहते हैं, एक अलग स्टेट बनना चाहते हैं, तो ये कोई गैर कानूनी डिमांड नहीं है। ये डिमांड अपना के पूरा करने के लिए आज जो है स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पे बैठे हैं। बाद सुबह 10:30 बजे के करीब पुलिस ने तलबा की जानिब से राजभवन तक रैली निकालने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए कैंपस की दोनों गेटों का मुहासरा कर लिया। इस मौके पर कई तलबा और कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 12:30 बजे तलबा JSC के कायदीन ने तलबा की गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और फौरी गिरफ्तार किए गए तलबा को रिहा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। पुलिस की जानिब से यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचने वाले दीगर अजला के तलबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से तलबा की भूख हड़ताल को रोके जाने की कोशिश के दौरान तलबा और पुलिस के दरमियान जबरदस्त कशीदगी देखी गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा JSC के कायदीन ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस गैर जरूरी तरीके से तलबा को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस की जानिब से तलबा को रोके जाने के दौरान पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पें भी हुई और तलबा की जानिब से पुलिस पर संगबारी भी की गई। पुलिस ने अमलन उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का मुहासरा कर लिया है। तलबा ने कहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे और इस हड़ताल में 10,000 से ज्यादा तलबा हिस्सा लेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदा हालात को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हालात काबू में हैं। AK खान ने पीर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए AK खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक ही तलबा को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एहतजाजी प्रोग्रामों के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मरकजी फौजी दस्ते मौजूद नहीं हैं। कैंपस के बाहर ही पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। AK खान ने कहा कि इस सिलसिले में चंद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान ने कहा है कि गैर मुकामी अफराद को कैंपस में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा पर मुबैना पुलिस के मजालिम और बर्बरियत को फौरी रोका जाए। तलबा की भूख हड़ताल और रैली को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात पर TRS, BJP और तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन के अलावा तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए नागम जनार्दन रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है।
असेंबली के अहाते में टीआरएस के अरकान असेंबली और तेलुगुदेशम के मुअत्तल लीडर नागम जनार्दन रेड्डी, हरीश्वर रेड्डी, जोगी रमेश के अलावा बीजेपी कायदीन बंडारू दत्तात्रेय और इंद्रसेन रेड्डी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बाद गिरफ्तार शुदा कायदीन को फलकनुमा, पंजागुट्टा, सैफाबाद और बोलारम पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया था। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के अहाते में बीजेपी कायदीन ने एहतजाज किया। इस मौके पर टीआरएस के रुकन असेंबली केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर गैर जमहूरी अंदाज में हिदायतें जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें रोकने से ज्यादा चीफ मिनिस्टर को यूनिवर्सिटी कैंपस में जारी पुलिस बर्बरियत को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि असेंबली स्पीकर की इजाजत के बगैर अवामी नुमाइंदों को हिरासत में लेना गैर जमहूरी है। इस मौके पर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत पुलिस की ताकत का सहारा लेकर तहरीक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कभी भी कामयाब नहीं होगी। नागम जनार्दन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने पीर की सुबह में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए पुलिस के मजालिम के खिलाफ नुमाइंदगी भी की थी। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से भी यूनिवर्सिटी कैंपस जाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के देही और शहरी इलाकों के सरकारी पॉलिटेक्निक इदारों में खिदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की उजरतों में 9,000 रुपए के इजाफे को मंजूरी दे दी है। इस पर सन 2011 और 12 के तालीमी साल से अमल आवरी होगी। इजाफा की गई तनख्वाहों से 1,304 कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को फायदा होगा। चीफ मिनिस्टर ने माजूरीन और आम जोड़ों के दरमियान शादियों के मुआवजे को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने को भी मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एमआर प्रॉपर्टीज की मामलों में की गई बेकायदगियों के खिलाफ सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में रियासती वजीर शंकर राव ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। तेलंगाना और आंध्रा रायलसीमा में इलाकाई तहरीकों में शिद्दत को देखते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिनेश रेड्डी के साथ एक इजलास तलब करते हुए हालात का जायजा लिया। जराये के मुताबिक बढ़ते हुए एहतजाजों को देखते हुए इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और दीगर पुलिस मुलाजिमीन की रुख्सतों को भी मनसूख किए जाने की भी इत्तला मिली है। रियासती वजीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत 104 एम्बुलेंस सर्विस को 108 सर्विस में जम करने के सिलसिले में गौर कर रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अखराजात में कमी की खातिर यह फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने मलेरिया से 12 अफराद की मौत की इतलात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिर्फ एक शख्स की मौत हुई है और इस ताल्लुक से हुकूमत ने मुनासिब एहतियाती इक़दामात का आगाज कर दिया है। ఎంక్వైరీ జరిగి విచారణ జరపమని సిబిఐ ఎంక్వైరీతో విచారణ చేయించమని చెప్పారని, ఇట్లానే ఈ అవినీతి సంబంధించిన కేసుల్లో అంతల్లో కూడా కోర్టులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ డెఫినెట్ గా విచారణకు ఆదేశించాల్సిన అవసరం ఉంది। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने रिमार्क किया है कि हैदराबाद से शेर की तरह दिल्ली जाने वाले भीगे बिल्ली की तरह वापस हुए हैं। उन्होंने तेलंगाना के कांग्रेसियों को मशवरा दिया है कि वो आला कमान के हतकामिस रवैये के बाद यह फैसला कर ले कि उन्हें तेलंगाना चाहिए या कांग्रेस। किशन रेड्डी ने तेलुगुदेशम की दोहरी पॉलिसी पर भी तनकीद की। अलहदा तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा करते हुए सीपीआई कायदीन व कारकुनों ने पीर को कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। पुलिस ने एहतजाजी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अपनी नजरें जमाए रखिए 4 टीवी खबरनामे पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम अपनी तीसरी सालगिरह के मौके पर पेश करते हैं ट्रिपल बेनिफिट ऑफर। सभी कस्टमर्स के लिए हर एक तोला सोने पर 500 रुपया कम, मेकिंग चार्जेस में 50% डिस्काउंट, हर खरीदारी पर फ्री गिफ्ट। 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान
शॉपिंग कीजिए, फायदा पाइए। पी सत्यनारायण सन ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क। कादरीज की शोरूम को भूल नहीं पाएंगे। डिजाइनर सूट्स, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जीन्स, जैकेट, टी शर्ट, अनारकली, मसकली, चूड़ीदार, अम्ब्रेला, कंप्लीट लेडी सूट्स एंड हाउसरी। कादरीज रेडीमेड गारमेंट्स, बलाला शॉपिंग मॉल, मछली का नानी माँ, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक अभी आया। पता है, मेरे टूथ पाउडर में 80 साल से नमक है। इसमें 22.58% नमक के साथ और भी 12 जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। चैंपियन बनेगा वही जो भी पिएगा बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। हम जीतते हैं इसलिए क्योंकि हर रोज हम पीते हैं बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क है। मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सनतकारों और उसमें काम करने वालों ने मजलिसी जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात करके उन्हें याददाश्त पेश की है। बताया जाता है कि हुकूमत जियो नंबर 111 पर अमलावरी करते हुए प्लास्टिक मटेरियल की वॉशिंग यूनिट्स को बंद कर रही है, जिससे इस सनत में काम करने वाले पसमानदा तबकात के अफराद का रोजगार मुतासिर हो सकता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि उस सिलसिले में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। बल्दी हल्के आजमपुर में पानी की किल्लत और सरबराही में बेकायदगी की शिकायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ओहदेदारों के साथ मुतअस्सिरा मोहल्लेजात का दौरा किया। उन्होंने वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों को तलब करते हुए उन्हें फौरी ये शिकायत दूर करने की हिदायत दी। शब बरात और रमजान उल मुबारक की आमद के पेश नज़र डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज की क़यादत में साउथ जोन से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर्स और GHMC ओहदेदारों का पीर को जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में शब बरात की आमद के पेश नज़र कब्रिस्तानों की सफाई और मौसर बरखी सरबराही को यकीनी बनाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कॉरपोरेटर्स ने इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात की निशानदही करते हुए इंतजामात को मौसर बनाने के लिए GHMC ओहदेदारों को मुतवज्जे किया। डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज ने ओहदेदारों को शब बरात के अलावा माह रमजान की आमद को देखते हुए भी फौरी तमाम मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। टेक्सटाइल्स और हाथ का काम किए हुए कपड़े पर वैट लागू करने के खिलाफ कपड़ों के ताजिरों ने रिकाबगंज और पत्थरगढ़ी के बाज इलाकों में बंद मनाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस मौके पर चीफ मिनिस्टर का पुतला भी नजर आतिश किया। उन्होंने बताया कि मुल्क की किसी भी रियासत में इस किस्म का टैक्स आयद नहीं है, लेकिन रियासती हुकूमत ने उसे लागू करते हुए छोटे ताजिरीन पर इजाफी बोझ डाल दिया है। बंजारा हिल्स पुलिस ने इंतहाई मतलूब धोखेबाज और सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जो मुजरिमाना सरगर्मियों का एक तवील रिकॉर्ड रखता है। एसीपी बंजारा हिल्स रविंदर रेड्डी ने बताया कि एस वेंकट रमना उर्फ कृष्णा चौधरी उर्फ डॉक्टर सुधीर बाबू को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 6 लाख रुपए मालियत के कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, 2 सेल फोन्स और 1 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। एसीपी के मुताबिक इस शख्स ने रियासत के कई अजला में बेशुमार अफराद को धोखा दिया है और कई मुकामात पर सरखे की वारदातें अंजाम दिया है। एक इंफॉर्मेशन के ऊपर एक धोखाबाजी चीटर, नोटोरियस चीटर वंशी कृष्णा चौधरी अलियास सुधीर अलियास डॉक्टर सूर्य बाबू अलियास श्रीनिवास के एक आदमी को गिरफ्तार करे। आज हमारे पुलिस स्टेशन में एक 15 दिन के नीचे
एक रिटायर्ड वीएसटी एम्प्लॉय को धोखा करके 3,50,000 रुपये उनके से लिया, कार बेच तुम बोल के वो ना कार दिया, पैसे लेके चले गया। वो इन्फॉर्मेशन को केस करके 420 और 320 अंडर सेक्शन केस रजिस्टर करके उसके ऊपर वर्कआउट करके आज उसको अरेस्ट करे। उसके बाद एक कार और 1 किलो गांजा और एक मोटरसाइकिल गिरफ्तार कर ली। और आज पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 2 जुलाई को पेश आई एक नामालूम खातून के कत्ल के मामले को हल करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बालापुर सरूनगर मंडल में खातून की कत्ल की वारदात रौनुमा हुई थी। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि इस खातून के शौहर ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद श्रीधर गौड़ नामी शख्स से इसके ताल्लुकात हो गए। वो शख्स पर शादी के दबाव डाल रही थी, जिससे इसने इनकार कर दिया। इस खातून ने श्रीधर को बदनाम करने की धमकी दी, जिसके बाद श्रीधर ने अपने साथी कृष्णा, शिवा कुमार, श्रीहरि, नदीम और महेश कैमरा मिलकर इस खातून का कत्ल कर दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक और कत्ल की वारदात के सिलसिले में सादत नगर के 2 अफराद अहमद बिन मोहम्मद जाबरी और जुबैर बिन जाबरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फेरोज, रहमत और रईस मोहिउद्दीन मफरूर हैं। వీళ్ళు కోటిలో ఉంటారు। కొంతకాలం నుంచి 1 ఇయర్ నుంచి ఇట్లా భార్యాభర్తల మధ్య కొంత విభేదాలు ఉండటంతో ఈమె ఈ క్రమంలో ఈ శ్రీధర్ గౌడ్ అని చెప్పి కందికంటి శ్రీధర్ గౌడ్ బడంపేట విలేజ్ అతనితో ఇతనికి పరిచయం ఏర్పడింది। తర్వాత వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఏర్పడింది। ఈ శ్రీధర్ గౌడ్ దగ్గర స్టాప్ చేస్తే అండర్గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ చనిపోయినాడు। అది రీజన్ ఏంటంటే ఈ చనిపోయిన వాళ్ళ సిస్టర్ని ఇప్పుడు దీంట్లో చంపిన వాళ్ళలో వీళ్ళు ఆ అమ్మాయిని కామెంట్ చేశారనే దాని మీద వీళ్ళు ఇల్లు కూడా పక్క పక్కన ఒక 250 గజాల దూరంలో ఉంటాయి। गोपालपुरम पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल के इम्तिहानात में अपने साथियों की जगह पर इम्तिहान लिखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर गोपालपुरम चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि मगरबी बंगाल का मुतवतिन 25 साला राजू देवा अपने साथी गोविंदर और आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला रवि रंजन दिलवेर सिंह की जगह पर गैर कानूनी तरीके से इम्तिहान लिख रहे थे। साउथ सेंट्रल रेलवे की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टैली नहीं हो तो फिर इनको भी सत्येंद्र कुमार साहब उनको कस्टडी में ले, उनको भी फिर दूसरे एक आदमी के नाम पे दूसरे आदमी एग्जाम लिखने आए बोल के हमारा हैंड ओवर करे, तो उनके ऊपर हम क्राइम नंबर 1। आसिफ नगर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 7 तोले के तलाई जेवरात, 2 बाइक्स, 3 सेलफोन्स के अलावा दूसरा साजो सामान बरामद कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने बताया कि इतवार के दिन तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार भोजाबुट्टे का रहने वाला जी सुधाकर और जे यादगिरी से मोटरसाइकिल के दस्तावेजात पूछे तो वो नहीं बता सके, जिस पर पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर उन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि इनका एक मफरूर साथी खन्ना और यादगिरी की मां जे कविता भी सरखे की वारदातों में मुलविस है, जो मसरूका तलाई जेवरात को सन गोल्ड फाइनेंस में रहन रखा कर रकम हासिल कर लेती है। सारिखों ने मजीद बताया कि इनके खिलाफ चिलकलगुड़ा और लंगरोज पुलिस में 1-1 और आसिफ नगर पुलिस में 3 केस दर्ज है। पुलिस ने इन 2 मोटरसाइकिल सवार और सारिखों के साथ कविता को भी गिरफ्तार कर लिया। बंजारी दरवाजा गोलकोंडा के इलाके के अवाम नाजायज शराब के ताजरीन और शराबियों की वजह से परेशान है। इतवार की शब शराब के मसले पर मारपीट की नौबत आ गई। गोपी नामी शराब के ताजिर ने ऑटो ड्राइवर हनीफ और उसके दोस्त मोहिउद्दीन की इस वजह से पिटाई कर दी कि हनीफ ने ऑटो गोपी की दुकान के पास नहीं रोका। हनीफ ने इल्जाम लगाया है कि इसके पास से रकम भी छीन ली गई है और पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। मुकामी पुलिस को इस ताल्लुक से चौकसी बरतने की जरूरत है। वट्टेपल्ली का रहने वाला 2.5 साला मोहम्मद सलमान 10 जुलाई सुबह 8 बजे से लापता हो गया है। वो करीबी दुकान बिस्किट खरीदने के लिए गया था और घर वापस नहीं आया। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि फलकनुमा पुलिस को इत्तला दी जाए।
दुर्गा भवानी नगर की रहने वाली 16 साला बी लवीना 8 जुलाई को अपने घर से संगम लक्ष्मीबाई जूनियर कॉलेज वाक़े संतोष नगर गई थी और वापस नहीं पहुंची। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कंचनबाग पुलिस को इत्तला दी जाए। गांधीनगर मलकपेट के रहने वाले 28 साला मोहम्मद अहमद 6 जुलाई से लापता हो गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मलकपेट पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा कोट पैंट पठानी सूट जो पूरी शेरवानी चादरी हो के तकरीब हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी हैदराबाद। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का इस्तीफे वापस लेने से इनकार। 13 जुलाई से 48 घंटे की भूख हड़ताल करने का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी के दौरान तलबा की भूख हड़ताल, रैली निकालने की कोशिश नाकाम। तलबा की भूख हड़ताल में पुलिस रुकावट और ताकत के इस्तेमाल की टीआरएस, तेलुगुदेशम और बीजेपी ने की मजम्मत। हुकूमत का 104 एम्बुलेंस सर्विस को 108 सर्विस में जम करने पर गौर, वजीर सेहत का बयान। और पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 2 कत्ल की वारदातों के मामले को हल कर लिया, मुलजिमीन अदालती तहवील में। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यही खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। है मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क।